द रियल मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज, नेशनल इंटीग्रेशन करनी रियल मीनिंग क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिजर्विंग डाइवर्स कल्चर, बिल्कुल है। लिविंग इन हार्मोनी विथ ईच अदर, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डाइवर्स कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। दूसरी बात हार्मोनी के साथ, यानी कि मिलावा मिलजुल के रहना एक दूसरे के साथ, सौहार्द भाव बना करके, तो वो है नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब, प्रिजर्विंग डाइवर्स कल्चर और लिविंग इन हार्मोनी विथ ईच अदर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चेयर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, कौन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस के चेयर पर्सन है, यानी कि जो चेयरमैन, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस के चेयर पर्सन कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? यूनिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ नेशन, यूनिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है यूनिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ नेशन। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज डाइवर्सिटी, कौन सा फ्रेज इंडिया के डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है? वन नेशन वन रिलीजन, नो। यूनाइटेड इंडिया, नो। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यस। इंडिया के डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने वाला इसमें बेस्ट फ्रेज कौन है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट इज द की फैक्टर प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने वाला की फैक्टर क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बिल्कुल नहीं है। इंटर रिलीजन हार्मोनी, यस। रीजनलिज्म्स, बिल्कुल नहीं। तो की फैक्टर जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है वो है इंटर रिलीजन हार्मोनी, इंटर रिलीजन हार्मोनी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सपोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन, कह रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जो नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है? वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है? सेकुलरिज्म। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कोहेजन अमॉन्ग डाइवर्स ग्रुप, कोहेजन यानी कि मिलाव, अमॉन्ग डाइवर्स ग्रुप, एक साथ मिल करके रहना डाइवर्स ग्रुप में, वही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब। नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स इन, नेशनल इंटीग्रेशन किस में हेल्प करता है? तो ये रिड्यूसिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब भेद, एक दूसरे के साथ जो झड़प होती है कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, उसको नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो कम करने का काम करता है। वन मेजर थ्रेट ऑफ टू द नेशनल सिक्योरिटी इज, एक मेजर थ्रेट, एक मेजर थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है? तो वो है इंटरनल टेररिज्म। अंदर में जो आतंकवाद है ये एक मेजर थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस? 1960 में। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। हु सेड यूनिटी इज डाइवर्सिटी इन रिलेशन टू इंडिया, ये किसने कहा था यूनिटी जो है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी इंडिया के रिलेशन में? तो ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था यूनिटी इन इज डाइवर्सिटी इन रिलेशन टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है इसलिए। नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे? 4 मार्च। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज नोटिफाइड इन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब नोटिफाई किया गया? तो वो किया गया था 1980 में। कब? 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज नोटिफाइड इन 1980। एनसीसी हैज़ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विथ, एनसीसी का सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? पुलिस के साथ? नहीं। आर्मी के साथ? यस। पैरामिलिट्री फोर्स? नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? नहीं। आर्मी के साथ सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है एनसीसी का, आर्मी के साथ। विच एनसीसी एक्टिविटी,
विच एनसीसी एक्टिविटी प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, कौन सा एनसीसी का एक्टिविटी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है? रिपब्लिक डे कैंप। फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं, वेपन ट्रेनिंग नहीं, मार्च पास्ट नहीं। रिपब्लिक डे कैंप जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है एनसीसी एक्टिविटी में। एनसीसी एक्टिविटी जो नेशनल रिपब्लिक डे कैंप है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने का काम करता है। विच इज़ द कल्चरल थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कल्चरल थ्रेट क्या है? तो वो है कल्चरल एक्सट्रीमिज़म्स, किसी भी कल्चर में बहुत ज़्यादा घुस जाना या फिर उसको बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करना किसी भी कल्चर को, या सिर्फ ये बोलना कि मेरा ही कल्चर सबसे बढ़िया है, बाकी सब कल्चर को भाव नहीं देना या उसके साथ भेदभाव करना, तो ये कल्चरल थ्रेट है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। कल्चरल एक्सट्रीमिज्म इज द कल्चरल थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल मीडिया कैन बी थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी व्हेन यूज्ड फॉर, कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या थ्रेट है जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जब इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रोमोटिंग फॉल्स प्रोपोगेंडा, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी गलत न्यूज़ को फैलाना, अफवाह को फैलाना, फॉल्स न्यूज़ को फैलाना, ये बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट है सोशल मीडिया से। व्हाट प्रमोट इमोशनल इंटीग्रेशंस इन अ कंट्री, इमोशनल इंटीग्रेशंस कंट्री में कौन प्रमोट करता है या क्या प्रमोट करता है? तो वो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, ये इमोशनल इंटीग्रेशंस को कंट्री में प्रमोट करने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट क्या है? तो वो है कम्युनल राइट, कम्युनल राइट्स, जो समाज में दंगा होता है कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो वो है नेशनल थ्रेट नेशनल यूनिटी के लिए, मतलब एक मेजर थ्रेट है कम्युनल राइट नेशनल यूनिटी के लिए। ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी लीड्स टू, नेशनल आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस कौन सा इसमें जो दिया गया है? एलिनेशंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशंस, ये सारे के सारे नहीं होंगे। एलिनेशंस नहीं होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आइसोलेशंस नहीं होगा। नेशनल सॉलिडेरिटी, ये जो है स्ट्रॉन्ग सेंस है नेशनल आइडेंटिटी का, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इज नेशनल सॉलिडेरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कौन सी चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है? तो वो है इंडिया का प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, इंडियाज प्लुरलिस्टिक सोसाइटी reflects the unity in diversity, concept of unity in diversity. A divided society lead to, divided society का क्या मतलब है? नेशनल डिसइंटीग्रेशन, डिवाइडेड सोसाइटी का मतलब है नेशनल डिसइंटीग्रेशन। विच ऑफ दिस सपोर्ट्स कम्युनल हार्मोनी, इसमें से कौन सा कम्युनल हार्मोनी को सपोर्ट करता है? तो डायलॉग और टॉलरेंस, बातचीत और सहिष्णुता, डायलॉग एंड टॉलरेंस सपोर्ट कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मोनी को कौन सपोर्ट करता है? तो डायलॉग एंड टॉलरेंस। विच ऑफ दिस हेल्प्स प्रिवेंट रेडिकुलाइजेशंस, रेडिकुलाइजेशंस को कौन प्रिवेंट करता है? तो वो है कल्चरल एक्सचेंज, जब कल्चर का एक्सचेंज होता है तो वो रेडिकुलाइजेशंस को प्रमोट नहीं करता, उससे प्रिवेंट, बचाव करता है। विच नेशनल सिम्बॉल्स प्रमोट यूनिटी, कौन सा नेशनल सिंबल यूनिटी को प्रमोट करता है? तो वो है हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग तिरंगा, तिरंगा जो है वो नेशनल सिंबल है जो यूनिटी को प्रमोट करता है। विच फोर्सेस प्राइमरीली प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को कौन सा फोर्स प्राइमरीली प्रोटेक्ट करता है? तो वो है हमारा आर्म्ड फोर्स, जो आर्म्ड फोर्स है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्राइमरीली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का कंप्लीट ग्रोथ ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे मेन की फैक्टर क्या है? तो वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण नहीं, यहाँ पे वो किस माहौल में रह रहा है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे मेन फैक्टर है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ इनर अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, खुद को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ।